आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 7th से चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो पीस ऑफ स्टील है, जो स्टील के पीस का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके यूनिट से पहचानिए कि क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे इसका मैस भी दिया हुआ है। मैस कितना दिया हुआ है, देखिए 96 ग्राम दिया हुआ है। दोनों यूनिट एक ही, ये देखिए ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर में, यानी कि सीजीएस में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये केजी में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो दोनों को हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मीटर क्यूब और ये केजी, ऐसा एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर ये मीटर क्यूब है तो ये केजी में होना चाहिए, और अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो केजी में होगा। अगर नहीं है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी डेंसिटी निकालनी है। चलिए देखते हैं फिर हम इसकी डेंसिटी निकालेंगे। तो इसकी डेंसिटी निकालने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। देखिए वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मैस दिया है 96 ग्राम, ठीक हो गया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, मैस अपॉन वॉल्यूम। मैस कितना दिया हुआ है, मैस आपको दिया हुआ है 96 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक हो गया। समझ में आई बात। और अब आप क्या करिए, इससे इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। 8 ग्राम सेंटीमीटर टू दी पावर -3, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर की पावर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इसको कन्वर्ट करना है। ये वाला पहला यूनिट हमने निकाल दिया। सेकंड क्या है, देखिए इसको बदलना है, केजी मीटर क्यूब में बदलना है। तो याद रखिएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको बुक में दिया हुआ है पीछे, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा ये टर्म, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये दिया है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ डेंसिटी फ्रॉम सीजीएस टू एसआई, ठीक हो गया। ये हमारे पास लिखा है। तो मैं अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, देखिए इस यूनिट को 1 ग्राम की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 8। आपके पास 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसमें डेंसिटी निकालनी है हमें। 3 चीज़ की अलग अलग डेंसिटी दी हुई है, ठीक हो गया। एक में हमारे पास क्या है, एक बॉटल है जिसमें उसका मैस दिया हुआ है, एम्प्टी वेसल का मैस दिया है 24.5 ग्राम। दूसरा जो जिसमें क्या कहते हैं, कहने का मतलब वाटर फिल है, उसमें दिया हुआ है 56.2 ग्राम, और थर्ड में दिया है 51.2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालता हूँ। देखिए रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही इसको लिख दिया है। तो सबसे पहले वाले को आप क्या मान लीजिए, m1 मान लीजिए, सेकंड वाले को क्या मान लीजिए, m2 मान लीजिए, और थर्ड वाले को क्या मान लीजिए, m3। अगर आपको इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे इसका डेमोस्ट्रेशन दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला लगा के। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू होता है m3 माइनस m1 अपॉन m2 माइनस m1। मैंने इनिशियल वाले को माना m1, सेकेंड वाले को माना m2, थर्ड वाले को माना m3। तो m3 कितना है हमारे पास, देखिए ये है हमारे पास 51.2 माइनस 24.5, ठीक है। सेकेंड वाला देखो 56.2 माइनस 21.5, ठीक हो गया। समझ में आई बात। ये है आपके पास। अब आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मैंने m3 में से m1 माइनस किया और m2 में से m1 माइनस किया। मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है सबकी। ये आपके पास m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू है, और ये m3 की वैल्यू है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 26.7 अपॉन यहाँ पे मिलेगा 31.7। क्योंकि ये इक्वल प्लेसेस पे हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 0.84। क्योंकि ये दोनों ही मैस में, यानी कि दोनों केजी में है, दोनों क्या है, केजी में है या ग्राम में है, जिसमें भी दिया है। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है। तो ये क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। क्योंकि ये एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट
नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फिर। यहाँ पे आपको स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर में, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक हो गया। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में दी हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करना हो, तो 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक हो गया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मैंने क्या कहा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू, देखिए इनटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5/18 से। ठीक है, ये हो गया 18 5 जा इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 5 जा कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, समझ में आई बात? और अगर यही यूनिट क्या दी रही होती, मीटर पर सेकंड में दी होती और किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी होती, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपके पास, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक बाईसाइकिल की चलता है 100 मीटर डिस्टेंस चलता है 40 सेकेंड में, आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, ये रहा आपके पास। ठीक है, आपके पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया है 100 मीटर। ठीक है, और आपके पास टाइम जो दिया है वो दिया है 40 सेकेंड्स। ठीक है, आपको स्पीड किस में निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया 100 और टाइम कितना हो गया 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया 10/4। ठीक है, ये कितना हो गया 2 5 जा और 2 2 जा, तो कितना आ गया 2.5। ठीक है, 2.5 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर में था ये सेकंड में था, तो ये कितना हो गया मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात सुनिए, असल में है क्या, आपके पास अगर किसी चीज़ के आगे लिखा है किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो 1 आवर में कितना जाता है, 40 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया है 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना चले जाएगा 2.5 मीटर चले जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।